माय नेम इज़ डॉक्टर मोहसिन, आई एम कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कमर का दर्द। कमर का दर्द की बहुत सी वजूहत होती हैं, ख़ास तौर पर सर्दी का मौसम शुरू होते ही बहुत से जोड़ों में और पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है। उसकी चंद वजूहत पानी की कमी, वॉक का ना करना या वो खुराक का इस्तेमाल करना जो यूरिक एसिड बढ़ाती है, उसकी वजह से कमर में या पट्ठों में दर्द हो सकता है। उसके अलावा ठंड भी और मौसमियाती तब्दीली भी एक मौजब बन सकती है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि जिनको अद्वियात की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो कमर का दर्द अगर टांग तक जाता हो, नीचे अंगूठे तक जाता हो, तो उसको हम शैटिका बोलते हैं। बहुत से अफराद इस शैटिका का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो ख़तरनाक होता है, ये तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है और फ़लाँ ने ऑपरेशन करवाया था वो तो माजूर हो गया था। आम तौर पर तमाम दर्द शैटिका के नहीं होते। हाँ, कुछ दर्द शैटिका की वजह से जो होते हैं उसमें भी, शैटिका बेसिकली एक नर्व का नाम है, शैटिक नर्व, उसकी वजह से लेमैन में शैटिका और ये वर्ड बोला जाता है। इसकी काफ़ी वजूहत हो सकती है और बहुत सी वजूहत ऐसी हैं जो काबिल इलाज हैं सिर्फ अद्वियात के साथ। लेकिन बहुत कम तादाद ऐसी है ऐसे मसाइल की जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग समझते हैं कि जब भी कभी कमर का दर्द होता है या शैटिका होता है तो सिर्फ डिस्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है और उसके लिए एक लंबी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए वर्जिशें करवा रहे होते हैं, उसमें खिंचाव करवा रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर बताई जा रही होती है, जबकि एमआरआई नहीं हुआ होता और पता ही नहीं होता कि आया वो डिस्क है या खाली कोई जॉइंट प्रॉब्लम है या मसल के नीचे नर्व दब गई या नर्व की अपनी इरिटेशन हो रही है। वो मुख्तलिफ मसाइल कुछ और जॉइंट्स, फैसेट जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है, सैक्रोइलियक जॉइंट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो लोग समझते हैं कि ये तो डिस्क होगा, हालांकि एमआरआई नहीं हुआ, और जब तक एमआरआई नहीं हुआ तो फिर आप फॉर श्योर नहीं बता सकते कि ये इसका दर्द किस वजह से या डिस्क की वजह से है। और उस खौफ को लेकर न्यूरोसर्जन, क्योंकि न्यूरोसर्जरी में सर्जरी का नाम आता है तो लोग कहते हैं जो मर्ज़ी हो जाए, सर्जरी तो नहीं करवाऊंगा। एक्चुअल में इस मसले के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो न्यूरोसर्जन्स होते हैं, और वो 80% तक, अगर डिस्क प्रॉब्लम भी हो, यानी अगर डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो भी चुकी हो, तो फिर भी 80% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 20% ऐसे अफराद होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बरवक्त इलाज या तशख़ीस कर ली जाए तो उसका इलाज अद्वियात से किया जा सकता है। लेकिन अगर देर हो जाए, इसके साथ छोटे पेशाब या बड़े पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, या शर्मगाह वाली जगह सुन्न होनी शुरू हो जाए, या पाँव में घसीट के रींग रींग के चलना, अक्सर जैसे बाज़ार के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर जो बुज़ुर्ग ख़वातीन या वैसे भी जो जिनका वज़न ज़्यादा होता है, वो जूता घसीट के चलती है। ये घसीटना बेसिकली इस चीज़ की अलामत है कि उन्हें कमर का प्रॉब्लम था, कमर दर्द था, और अब उनका फुट ड्रॉप की तरफ जा रहा है। अब वो घसीट घसीट के पाँव चलते हैं, उसकी एक अलहदा से आवाज़ आती है। तो इस तरह के अगर मसाइल हों तो फिर तो ज़रूरी है कि सर्जरी की तरफ जाएं। लेकिन अगर कमर का दर्द है और ये इस तरह की अलामात नहीं है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप प्रॉपर चेकअप करवाएं, मेडिसिन का इस्तेमाल करें और टेस्ट करवा कर कंफर्म करें कि आया डिस्क भी है। कई दफ़ा डिस्क होने के बावजूद भी उसमें सर्जरी नहीं की जाती और वो खुद ही मेडिसिन से, हम खुद बता रहे हैं कि 80% तक लोग बग़ैर सर्जरी के ठीक हो जाते होते हैं। तो इस चैनल के ऊपर अगर जुड़े रहिए हमारे साथ, तो बहुत सी वीडियोज़ ऐसी आएंगी जिसके अंदर हम रियल एग्ज़ाम्पल भी शेयर करेंगे। वो अफराद भी, उनके इंटरव्यूज़ भी होंगे जो जिन्होंने सर्जरी इवन करवाई और वो अब बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो इन मसाइल से जो दो चार थे, अब वो उनका एक अच्छी लाइफस्टाइल और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। तो इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।